Hi दोस्तों, I am your future Dr. Saab and let me first introduce myself, then we will go ahead with video. Okay, so I am first dropper. मेरा पहला ड्रॉप है. फर्स्ट अटैम्प्ट में बताने लायक नंबर नहीं है. रेंज बता देता हूँ, 200 से 500 के बीच में था. हो सकता है 200 के आसपास हो सकता है 500 के आसपास हो. एक्यूरेट में नहीं बताऊँगा, आई एम सॉरी. एंड बात रही मेरी जर्नी की, तो सुनो, जर्नी तो अभी कंप्लीट कहाँ हुई है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है. देखो भाई, मेरे स्टार्टिंग में 10th में आए थे मेरे 70% के कुछ आसपास. मैंने ज्ञान देवी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ज्ञान देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पढ़ाई की थी. इतना कुछ ध्यान नहीं दिया था मैंने 10th में. सही बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट, कोरोना में था, टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम हो रहा है, MCQ वगैरह कुछ पता हुआ. ठीक है, बात आती है फिर 70% में कोई मेडिकल नहीं देता. तो मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला मेरे को मेडिकल चाहिए. उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया. तो उन्होंने मेरे को, मैं वैसे आकाश में जाता, लेकिन किसी ने प्रेफर किया मेरे को आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, बिकॉज दे फोकस ऑन बोथ बोर्ड्स एंड नीट. ठीक है, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. तो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है भाई, हमें ले लिया उसमें एडमिशन. टीचर्स द बेस्ट, अनूप सर, अफरोज सर, वर्षा मैम, प्रतिभा मैम, बहुत बढ़िया टीचर, बहुत बढ़िया. देखो मेरा हुआ क्यों नहीं, अगर इतने बढ़िया टीचर तो मेरा हुआ क्यों नहीं भाई? गलती मेरी थी, मेरी टीचर्स की कोई गलती नहीं. उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी. वो सब कुछ करते थे. हमारे स्पोर्ट्स के लेक्चर भी लेते थे. हमारे जो सेकेंडरी लेक्चर्स होते हैं, सेकेंडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, म्यूज़िक, इनके लेक्चर्स भी लेते थे. हमारी इन्जॉयमेंट भी भंग करते थे. बट नेवर माइंड, बहुत अच्छे टीचर्स थे. ठीक है, मेरी गलतियाँ क्या क्या थी, पहले मैं आपको अपनी गलतियाँ बताता हूँ ताकि आप वो ना करें. भाई मेरी गलतियाँ देखो बताऊँ ना, तो सारी गलतियाँ मेरी ही थी, मानता हूँ, आई एक्सेप्ट. पहली गलती भाई, मैं डाउट्स पूछने में बहुत घबराता था. मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई, आप अपने टीचर से डाउट पूछने में कभी मत घबराना. अगर आपको क्लास के बीच में पूछने में शर्म आ रही है कि लोग हंसेंगे, पहले बात तो मत सोचो इतना. अगर शर्म आ रही है फिर भी तो क्लास के बाद पूछो, कोई मना नहीं करता. अगर मना करते हैं तो स्टे बैक करो, कुछ भी करो, पूछो. फीस दे रहे हो आप, पूछो. ठीक है, अपने टीचर्स को निचोड़ लो, जो पूछ सकते हो, जितना जान सकते हो सब जान लो उनसे, जो करना. ठीक है, आपके टीचर्स हैं, आपको सब बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपका हर डाउट क्लियर करेंगे. थोड़ा डांट देंगे अगर आसान पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा, टीचर ही तो है. सेकंड गलती, तो फर्स्ट तो कंप्लीट करूँ पहले. फर्स्ट गलती में भाई देखो, मैं ना अपना, मैं टीचर से डाउट नहीं पूछता था. क्लास में 13 बच्चे थे, मेडिकल में सिर्फ मेरी क्लास में 13, मात्र 13 बच्चे थे, फिर भी पूछना शर्म आती थी. पता नहीं क्यों लगता था कि आसान क्वेश्चन पूछूंगा. पता है क्या, मैं टेंशन में बिल्कुल ब्लैंक होके गया था उसमें स्कूल में, मुझे कुछ भी नहीं आता. मैंने स्कूल में एडमिशन लिया भाई, यहाँ के बच्चे पूछो मत, NTSC के बालक बैठे थे. और क्या करते भाई, उन्होंने तो पहले से पढ़ा हुआ है 11th तो कभी, थोड़ा ब्रीफ 12th का भी ले रखा है. भाई वहाँ बैठे सर उनके हिसाब से पढ़ा रहे, मतलब सर मैडम जो भी है उनके हिसाब से पढ़ा रहे कि इन्होंने तो पढ़ा हुआ है. टीचर सेम थे ना उनके. तो हमें समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा. तो फिर टीचर्स से मैंने बात की, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा. फिर मैं खुद से पढ़ के जाने लगा कि मेरे को ये पढ़ के जाना है, आज ये पढ़ाएंगे सर, तो पढ़ के जाऊँगा. पढ़ के मेरे को समझ आने लगा. टीचर्स बहुत अच्छे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे पूरा. बेटा पूछ, तो वो दो बात करनी है, मैं से बात कर, मैं बताऊँगा. हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, बहुत बढ़िया टीचर थे. तो भाई वो मेरे को बताते थे, सब बताते थे. मैं पूछता नहीं था, हालांकि स्टार्टिंग में मतलब डाउट्स नहीं पूछता था. वैसे तो बात कर लेता टीचर से, लेकिन डाउट्स पूछने में शर्म आती थी कि ईजी क्वेश्चन होगा यार, सर बताएंगे नहीं तो दिक्कत होगी, हंसेंगे सब बच्चे, मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप शर्म से आते हैं, वो आप मत करना. दूसरी गलती ये है कि भाई मैंने किताब बेचने ले रखी थी, MTG की ले रखी है. सर देते थे वर्कशीट, आकाश, LN इनकी वर्कशीट देते थे. प्रदीप है मेरे पास, HC वर्मा है. भाई इतनी किताबें मत लो. ठीक है, मैं आपसे बताता हूँ अब मैं क्या करता हूँ ना. अब मैंने अपने में इम्प्रूवमेंट देखी है. मैं आपको बताता हूँ कि मैं अब आकाश में हूँ सेक्टर 14 में, तो मैं आकाश की मॉड्यूल करता हूँ. मैंने एक चैप्टर उठाया, तो उस चैप्टर के मैं मॉड्यूल को कम से कम 3 बार कर रहा हूँ. भाई इतना परफेक्शन आता है, बस सही बताऊँ. उससे ना क्या होता है, कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं, आपको दिमाग में बैठ जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो आप उस क्वेश्चन का वो देख लेते हो कि मतलब आंसर भी याद हो जाते हैं, और कंसेप्ट को देख लेते हो कि भाई इसमें ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन आएगा. देखो कोई नए नए क्वेश्चन बनाने नहीं बैठा. NT वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने नए नए क्वेश्चन बनाएंगे ढूंढ के, इतना दिमाग कोई नहीं खपाता. वो क्या करते हैं, वो PYQs को उठाते हैं.
आई विल सजेस्ट यू, जो भी आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग के मॉड्यूल्स करें, एनसीईआरटी पढ़ें, और लास्ट में जाके, लास्ट में नहीं साथ साथ ही कर लो, पीवाईक्यू करो उसे, इनको 2-3 बार करो सारों, मतलब आपके टेस्ट से पहले आप देखोगे कोई आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मेरी गारंटी है। अच्छा स्कोर करो, बढ़िया स्कोर करो, टेंशन नहीं लेनी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं कहाँ था, शायद मैं ये बोल रहा था कि इतना ही करो, इसके अलावा कुछ मत करो। मेरी गारंटी आप इंप्रूवमेंट देखोगे, पूरी इंप्रूवमेंट देखोगे अपने स्कोर। अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हो ना, तो भी आपके जो हाफ ईयरली होते हैं उनमें होते हैं, उसमें भी आप देखोगे। बस आपको करना ही इतना ही है। ठीक है, बात मेरी मेनली तो 2 ही गलती थी। तीसरी थी एनालाइज नहीं करना। मैं अपने पेपर को, जो एग्ज़ाम होते थे, मैं एल की वो लगा रखी थी, स्कूल वालों ने लगवाई थी। एल की होती है ना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़, वो लगवा रखी थी। वो करते थे तो मैं देख रहा था मेरे जितने भी नंबर आते, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, जितने भी आते थे, नेवर माइंड, मैं कभी उसको एनालाइज नहीं करता था कि मेरे इतने आ रहे, मैं नंबर कटे कहाँ है भाई। आने के बाद किसी को मन नहीं करता, मेरे चेक करने को मन नहीं करता था। ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर ध्यान मत दो। फ़र्क पड़ता है, सॉरी, उससे तो फ़र्क पड़ता है। एनालाइज करना है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, आपका लास्ट में जाते जाते स्कोर बढ़ेगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब बात आती है मैं चैनल क्यों बना रहा हूँ। भाई चैनल मैं 2 वजह से बना रहा हूँ, पहली मेरी, दूसरी आपकी। पहली ये कि मेरे को लगेगा भाई मेरे को कोई देख रहा है, मेरी वीडियो चल रही है, मेरे को अभी पढ़ना है, मैं भी उठ नहीं सकता, मेरे को इतना टारगेट है, मेरे को ये कंप्लीट करना है, मेरी इज्जत का सवाल है, साफ सीधी बात है। और आपको लगेगा कि भाई मेरे को, मेरे साथ भैया कह लो, जो भी कह लो, इसके साथ पढ़ना है, मेरे को इसका टारगेट पूरा करना है। दोनों करेंगे, सारे साथ करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, 50,000 जुड़ो, 50,000, 50,000 हम करेंगे, 1 लाख जुड़ो, 1 लाख करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और इसके बाद हम इस चैनल पर करेंगे क्या भाई, इसके बाद इस चैनल पे मैं आपको टारगेट दूंगा, मतलब मैं भी लूँगा, टारगेट सेट करेंगे डेली, और वो टारगेट किए बिना हम नहीं सुनेंगे। लाइव पढ़ूँगा, लाइव पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी तो न्यू है, आगे जाके थोड़ा इंक्रीमेंट करेंगे। मेरे को डाउट्स क्लियर होंगे तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, मैं कंसेप्ट क्लियर तो आपके साथ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, हम ये करेंगे। उसके बाद आती है इस चैनल में ना मेनली 7 चीज़ होती है जो आपको नीट क्रैक करने के लिए, रैंक लाने के लिए चाहिए होती है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ तो चाहिए, लेकिन सिर्फ स्टडीज़ से काम नहीं चलता। पहली, सारी एक साथ नहीं बताऊँगा, आज पहली बताता हूँ। पहली होती है मैंटेलिटी। आपको अपनी मैंटेलिटी रखनी है कि भाई मैं कर सकता हूँ, चाहे आपको जितना भी स्कोर आ रहा हो, 100 आ रहा है, 50 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 150, 200, 300, 500, 600, 650, सबको 720 वाले को मैंटेलिटी रखनी है। सबकी बताता हूँ। आपको 500 तक स्कोर आ रहा है, कितना भी आ रहा है, 100, 250, जितना भी आ रहा है, 500 से नीचे, भाई आपको मैंटेलिटी रखनी है, मैं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कर सकता हूँ। आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर आप थिंक कर रहे हो ना कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना, आपको अंदर से मन करेगा भाई मुझे पढ़ना है, मैं करूँगा, कर सकता हूँ। अगर आप, वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी परिस्थिति से नहीं हारता, इंसान अपनी, जब तक खुद नहीं मान लेता ना अपनी हार को, तब तक नहीं हारता। आपको अपनी हार माननी ही नहीं। आपको अपने माइंड में हमेशा ये रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि भाई मैं जीतूँगा, आई विल क्लियर। हमेशा ये थॉट रखो अपने माइंड में कि आई कैन एंड आई विल। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, आई कैन एंड आई विल। आप देखोगे बोलते आपके साथ ना मन में अलग ही उत्साह जाएगा, उत्साह, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग यू आर डूइंग। आप इसको अगर कॉम्पिटिटिव के अलावा भी देखोगे ना, एग्ज़ाम्स के अलावा, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है थॉट, आपकी मैंटेलिटी बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हो वो बहुत डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पर उस काम में। ठीक है, तो आपको मैंटेलिटी रखनी है। अब बात आती है 720 वाला क्या मैंटेलिटी रखे, उनका तो हो ही रहा है। 650 वाला क्या रखे, 660 वाला क्या रखे, 690 वाला क्या रखे, उनका तो हो ही रहा है ना भाई। आपको लास्ट तक मैंटेलिटी, घमंड नहीं रखना, आपको लास्ट तक मैंटेलिटी रखनी है कि भाई, मतलब दूसरों को नीचे मत दिखाना, वो तो कुछ नहीं है मेरे सामने, मेरे तो ज़्यादा स्कोर आ रहा है भाई, हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे ज़्यादा स्कोर उसका आ जाए। वो कहते हैं घमंड तो किसी का टिकता ही नहीं भाई। अगर आप रखोगे उसके मेरे से कम आ रहे हैं, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ तो करो, सबको साथ लेके चलो, अकेले मत पढ़ो, साथ लेके चलो सबको। अब ये नहीं कह रहा कि मैं सारा ध्यान दूसरों पे थोप दो, नहीं, साथ लेके चलो। जो आपको आता है आप उनको बताओ, जो उनको आता है आप उनसे पूछो। आपको यूँ थोड़ी ना 720 आ रहा है तो सारे कंसेप्ट क्लियर, एक चैप्टर में आ गया तो क्या हो गया। आपको हर एक क्वेश्चन तो आता नहीं है, आप कुछ इतने महान विज्ञाता तो हो नहीं कि हर एक क्वेश्चन आता होगा आपको।
जो आ रहा है आप नीचे वाले से पूछ लो, क्या शर्म है। बट मैंटेलिटी आपको ही रखनी है कि मेरे को अपना जो आ रहा है स्कोर उसको कंसिस्टेंट रखना है। क्यों नहीं एक बार अगर कुछ में मात रहे हो उसका पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, कंसिस्टेंटली पढ़ो। जब आपका 720 आ रहा है पढ़ो, डेली पढ़ो भाई। इसके बाद बात आती है, अब मेरे साथ जब रहोगे तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली साथ में पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। यूँ नहीं है कि मन नहीं कर रहा आज नहीं पढ़ूंगा, भाई मन अच्छे कामों में आपका कभी नहीं करेगा। आपका मन काम किन कामों में करेगा, फ़ोन देख लेता हूँ, रील देख लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ। और आपको डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे देख लेता हूँ, 3 घंटे देखना। आपसे कहेगा 5 मिनट देखता हूँ। 5 मिनट देखने बैठोगे ना, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। उससे आपको सारा टाइम बर्बाद। और एट द एंड ऑफ द डे क्या रहेगा, सिर्फ रिग्रेट। भाई मैं पढ़ लेता, तो भाई पढ़ लो ना। आपको ना, आप एक बार टेबल पे बैठो, मन मार दो, कुछ नहीं है, मन आप पढ़ने बैठोगे मन अपना आप मान जाएगा। थोड़ी देर पढ़ो, स्टार्ट करो, शुरू करो। शुरू करना पड़ेगा, खुद के लिए उठना पड़ेगा। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपका कोई साथी नहीं, कोई भी नहीं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आगे कि मैं आपको अपनी स्टोरी धीरे धीरे बताऊँगा। उसे बहुत कुछ फेस किया है भाई, कोई साथ नहीं देता आपका, कोई भी नहीं देगा। जो करना है आपको खुद के लिए खुद करना है, खुद उठना है, खुद पढ़ना है। यूँ नहीं है कि भाई मैं उठ नहीं पाया, अब उठ गए अब पढ़ लो, जब उठो तब पढ़ो, अभी पढ़ो, चलो बैठ गए पढ़ने लगो, शुरू करो। अब जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने 10th बर्बाद करी है, वो 11th में आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो, स्टार्ट करो। लगातार 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकते, जैसे हम ड्रॉपर्स हैं, हम थोड़ी आदत पढ़ रही है, हम पढ़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ सकते। भाई आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप स्टार्ट करो, जितना पढ़ पा रहे हो, 40 मिनट 50 मिनट लगातार, जितना आपका ध्यान लग रहा है उतना पढ़ो। उसके बाद 10-20 मिनट का गैप लो, पर ध्यान रखना वो 10-20 मिनट का 11 मिनट और 21 मिनट नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन रखना है आपको पूरा। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन ये नहीं होता कि मैं आज अच्छे कपड़े पहन के बैठूँगा, नहीं बैठूँगा, मैं कुछ शॉर्ट्स पहन के बैठा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हम एस्पिरेंट्स हैं, हमारे लिए डिसिप्लिन होता है कि हमने जो टारगेट सेट कर दिया हमें वो करना है, किसी भी कीमत पर करना है, करके ही सोएंगे, उसके बिना हम नहीं कर सकते। तो चाहे फिर उसके बाद आंधी है, तूफान है, मलेरिया हो, डेंगू, खांसी, जुकाम, कोरोना, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वो कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं बताता हूँ आपको कल का हमारा टारगेट क्या रहेगा। कल से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। दिस इज़ नॉट प्रोकास्टिनेशन। आज 15 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो फिर हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई मेरे ना 2 FTS हो चुके हैं आकाश में। FTS होते हैं, माइनर को कहते हैं। उनका सिलेबस तो हो रखा है, स्टार्ट तो हो रखा है हमारा। बट अब जो है हमारा FTS 3, उसमें मेरा फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल, केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स, ये सब है। तो हम ना एक दिन पहले टारगेट सेट करके सोएंगे हमें कल क्या करना है, उस हिसाब से करेंगे। फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल हमें कंप्लीट करना है, साथ में करेंगे। इसके बाद हमारा NBTS है, फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे सारे साथ में, UND से सारा स्टोकियो से सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बने रहें, थैंक यू सो मच।